औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐनान हत्ता तुस्किनहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हम लोगों की बात कहाँ पहुँची थी? तलवार बहुत आखिर में चलाएंगे, पहले लोगों की हिदायत करेंगे। सही, हाँ, जरूरी नहीं है इमाम जिस मकसद के लिए आएंगे वो मकसद पूरा हो जाए। अब वो शहादत मिले या ना मिले वो इशू नहीं करता, ठीक है। वो समझ में नहीं आता है, यानी वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए कि जब इमाम की हुकूमत इतनी स्ट्रांग होगी तो उसमें कहाँ से ये एक लेडीज की बात, वो इस एतबार से बहुत अच्छा। ठीक है, अब आज हम लोगों देखिए मेरे पास टाइम बहुत, आज 7 मुहर्रम है, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 3 दिन बचा है और इमाम ज़माना का अभी मैंने आपके सामने उस टॉपिक से रिलेटेड शायद 5% भी अभी जिक्र नहीं कर पाया हूँ। वक्त की मुश्किल है, और सिर्फ वक्त की मुश्किल नहीं, हर एतबार से डोज यानी बराबर थोड़ा थोड़ा दे तो ज़्यादा असर है, एक साथ पूरा देने पे भी असर। अब जैसे यही आपने 9 दिन 10 दिन इस क्लास को सुना, अब फिर इसके बाद कोई दूसरा मौलाना या कोई भी A to Z कोई आके एक अशरा आपको पढ़ेगा तो अब जाके आपको अगला स्टेप आगे का वो ज़्यादा अहम नज़र आएगा। क्यों? इसलिए कि बेस बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। आज जो हमें गुफ्तगू करना है, जो हमने वादा भी किया था, वो यही है कि 313 का कॉन्सेप्ट क्या है। सवाल बहुत से लोगों के जहन में है कि इमाम ज़माना जब गैबत में गए हैं, गैबत 2 तरह की है ना, इमाम गायब हुए हैं, 2 तरह की गैबत है, एक गैबत सुगरा और एक गैबत कुबरा। गैबत सुगरा में क्या था? गैबत सुगरा में ये था कि इमाम मौजूद थे किसी जगह पर, उनके 4 नायब, जो मखसूस 4 नायब हैं, जो आप लोग 15 शाबान को जाके एक नदी में एक अमल करते हैं ना, एक सामान एक अरीजा फेंकते हैं या हुसैन इब्न रूह कह के, वो किसका? वो 4 नायब खास थे इमाम के, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 4। वो लोग बीच में राबता उनसे होता था, वो जाके इमाम को मैसेज देते थे आपका, वो आपके सामान को, आपके खुम्स और ज़कात को इमाम तक पहुंचाते थे। इमाम से मुलाकात सिर्फ उन लोगों की, खास लोगों की होती थी और बाकी अवाम की नहीं होती थी, इसलिए वो गैबत सुगरा। मगर जब 4 नायब का ज़माना ख़त्म हो गया सन 329 हिजरी में, फिर इमाम का वो भी जो कहीं एक जगह महदूद, एक जगह नज़र था कि मसलन कुछ लोग जाके मिल लेते थे, उसके बाद वो भी सिस्टम ख़त्म हो गया। अब इमाम डायरेक्ट गायब हैं, किसी से भी मुलाकात उस तरह से नहीं होती है जैसा पहले होती। अब इस ज़माने में अगर कोई भूले से आपसे कह दे तो मैं इमाम को ख्वाब में मैंने देखा है और मैं इमाम से मिला हूं, तो रिवायत यह है कि अगर कोई भी ऐसा दावा करे ना, वो सबसे बड़ा झूठा है, इसलिए कि ये दावा अगर कोई भी कर रहा है तो ये वाकईन झूठा है। अब रहा आपके जहन में सवाल आ गया कि बहुत से मौलाना लोगों का वाकया है, आलिम का वाकया है, ये वाकया है, ऐसी मुलाकात हुई, वैसी मुलाकात हुई, तो उसके पीछे जो इल्लत है, जो वजह है, वो ये है कि जब भी कोई आलिम से मुलाकात होती है ना, तो वो आलिम लोगों को बताता नहीं है, बल्कि अपने किसी खास शागिर्द को बता देता है कि मेरे मरने के बाद ये बात लोगों के दरमियान कहना, अभी ना कहना। क्यों?
इसलिए कि अगर आपको मालूम है ना कि कहीं भूले से भी इमाम का घोड़ा आ जाता है तो लोग पूरी जमीन नोच के लेके चले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि तबर्रुक समझ के। अगर भूले से मैं आपके सामने कह दूं कि मैं एक मर्तबा मिला हूं, मेरे बदन पे कोई हिस्सा बचा बचा नहीं रहेगा, इसलिए कि मुतबर्रिक हो गया ना। एक झूठा है अगर कोई इस जमाने में ये कहे कि मैं इमाम से मिल रहा हूं या इमाम से मुलाकात हुई, मगर जो उलमा के वाकयात सामने आते हैं उसके पीछे कुछ और वजह हैं, जिसमें वो भी एक चैप्टर है कि मुलाकात किन आलिम से होती है, सबसे होती है या किस वजह से होती है, क्या कभी भी कोई बुलाता है फौरन इमाम आ जाते हैं, ये सब सवाल हैं। उसको हम मुलाकात का चैप्टर अभी साइड में रखते हैं। आज हमारा जो बेस है वो है 313 का मामला। अब सवाल ये है कि क्या 1000 साल से ज्यादा हो रहा है गैबत कुबरा का टाइम, क्या अभी तक 313 इमाम के लोग नहीं आ पाए? सवाल समझ में आया? क्या अभी तक 313 अच्छे लीडर नहीं मिल पाए इमाम को? इतने तारीख में अगर हम सिर्फ इस वक्त अगर अच्छे आलिम लोगों को जोड़ना शुरू करते हैं तो वो तो ऐसे ही 313 मिल जाएंगे, मगर क्या ऐसे नहीं मिले? सवाल है। इस सवाल का जवाब यह है 313 गुजरे हुए लोगों में से नहीं चाहिए, इस जमाने के मौजूद जिंदा लोगों में से 313 चाहिए। पिछले जो लोग गुजर गए उनकी बात खत्म है। अब यहीं पे वो लोगों की बात कि असहाबे कहफ का, जनाब ईसा का, जनाब खिजर का, जनाब इलियास का, ये जिंदा हैं इसलिए इमाम के लश्कर में रहेंगे, और दूसरे लोगों का तसव्वुर नहीं है। इस जमाने के लोगों में से 313 अफराद चाहिए, एक शर्त। दूसरी कल हमने ये भी बताई कि 313 सिर्फ हो जाने से फायदा नहीं है, समाज भी उन्हें एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता हो। अगर समाज एक्सेप्ट ना करे तो वो फिर कहां आएंगे? आएंगे तो कत्ल कर दिए जाएंगे। तो दो तरफा चीजें। अभी पूरी दुनिया में जो चीज सामने नजर आ रही है वो ये है कि हर तरफ से एक बेचैनी है कि कोई इंसाफ वाला मिल जाए। हर दुनिया की हुकूमत परेशान है कि कोई ऐसा निजाम और सिस्टम आ जाए जो पूरी दुनिया को अदल इंसाफ से चलाए। अभी क्या है? अभी सिर्फ दबे कुचले लोग आवाज उठा रहे हैं, मगर यही आवाज अगर पूरी इंसानियत की बन जाए तो उस वक्त इमाम का ज़ुहूर नजदीक हो जाएगा। अभी क्या है? अभी मुश्किल ये है कि अभी बहुत से लोग, हिंदुस्तान में किसान आंदोलन हुआ तो वो तड़प रहे थे, मगर मुसलमान और शिया सो रहे थे, और जब शियों पे जुलूस की बारी आई तो शिया तड़प रहे थे तो दूसरे सो रहे थे, जब डॉक्टर एहतजाज कर रहे थे तो दूसरे लोग सो रहे थे। अभी मणिपुर में मणिपुर वाले लोग परेशान और बेचैन हैं तो मुसलमान सोया हुआ है। जब कश्मीर का मुद्दा 370 का मामला हुआ तो उस वक्त सिर्फ कश्मीर वाले परेशान थे, पूरा हिंदुस्तान चैन से सो रहा था। ये जब तक एक पूरी इंसानियत की आवाज नहीं बनेगी तब तक इमाम के ज़ुहूर में रुकावट रहेगी। समझ रहे हैं? और इसका दुश्मन भी यही चाहता है कि आप सिर्फ अपना दर्द लेके आए और जब दूसरे लोग नहीं जुड़ेंगे तो नुकसान यह है कि आप कमजोर हैं। आपको हर एक तबके से अलग अलग करके, अगर सिर्फ शिया आके एहतजाज करें तो उनको अलग तरह से हुकूमत साइड में कर देगी, अगर सिर्फ सुन्नी आए उनको अलग तरीके से, अगर सिर्फ किसान आए उनको। मगर यही अगर एक ऐसा एहतजाज हो, एक ऐसा एहतजाज जिसके अंदर एक वक्त में हिंदुस्तान की 80% लोग अगर शामिल हो जाएं, कौन सी हुकूमत नहीं हिलेगी? हिल जाएगी। मगर मुश्किल क्या है? मणिपुर वाले परेशान है तो हम चैन से हैं। अरे ऊना में क्या हुआ है? कुछ नहीं, हमारे यहाँ बेहतरीन आजादारी हो रही है, जुलूस भी निकलता है, आलम भी, और क्या मुश्किल है? आए हैं 10-15 दिन के लिए, फिर चले जाएंगे। क्या ये तड़प अगर नहीं हुई तो ये मुश्किल हमेशा, जब हम फंसेंगे कभी, जैसे गुजरात का जब दंगा हुआ था तो उसमें पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान उस वक्त भी सो रहा था। जब बाबरी मस्जिद की बात हो रही थी तो शियों ने कह दिया अरे सुन्नियों की मस्जिद है, जाने दो। जब नुपुर शर्मा ने रसूल खुदा की तौहीन की तो हमने कहा अरे ये सुन्नियों के रसूल खुदा की तौहीन है, शियों की कहां है?
तो ये हमने जो डिवाइड कर दिया ना ये मामला, इसकी वजह से दुश्मन को बहुत आसानी से सारा काम मिल जाता है। जब हम एक साथ जमा होंगे वो उनको परेशानी बढ़ जाएगी। आज स्टूडेंट के ऊपर इतना हमला हो रहा है, जेएनयू के स्टूडेंट हर मुद्दे पे बेचारे रोड पे रहते हैं, जंतर मंतर पे बैठे रहते हैं, मगर दूसरा समाज सपोर्ट नहीं करता। तो मुश्किल यही है कि दुश्मन चाहता है कि आप सिर्फ अपनी अकेले फरियाद करते रहे, जैसे ही मिलेंगे वो एहतजाज, बड़ा एहतजाज है। 313 लोग जो चाहिए वो 313 इस जमाने के जिंदा लोग, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि माहौल भी एक्सेप्ट करने वाला हो। इमाम का ज़ुहूर जो बताया गया है रवायतों से साबित जो है वो ये है कि ये 313 लोग इमाम की वो आवाज जो आसमान से आवाज आएगी उस आवाज में नहीं जाएंगे। रमजान के महीने में, माह रमजान में ये 313 इमाम का खुद खास हिस्सा बन जाएंगे। ये सब मक्का पहुंच जाएंगे। ये 313 ये मक्का पहुंच जाएंगे। मक्का में एक जगह है मकाम ज़ीतवा, वहां पर इमाम के साथ 4 महीना मुकम्मल रहेंगे। ये लोग रमजान के महीने में पहुंचेंगे। पूरी ये 313 लोगों के साथ इमाम की प्लानिंग होगी, क्या कदम होगा क्या। फिर रिवायत बताती है कि मुहर्रम के महीने में, वो भी कुछ रिवायतों से यह है कि आशूर के दिन इमाम खाने काबा से ज़ुहूर करेंगे। कब? 4 महीना पहले ही ये सारी टीम इमाम के पास रहेगी। अब ये 313 के साथ जब इमाम निकलेंगे और मक्का पहुंचेंगे, उस वक्त ऐलान जब करेंगे तो फिर रिवायत बताती है कि उस वक्त जैसे ही इमाम ऐलान करेंगे वैसे ही 10,000 या 12,000 मक्का में जवान फौरन इमाम के हाथों पे बैयत करेंगे। अब इस रिवायत से अंदाजा आपको होना चाहिए कि माहौल मक्का का सऊदी अरब वाला नहीं रहेगा। हम कल कह रहे थे ना आपसे कि सेफ्टी जब तक हम नहीं देंगे, ये एक सवाल है। 12,000 लश्कर के साथ इमाम का वो स्लोगन हमने जिक्र भी किया आप लोगों के सामने। इमाम का स्लोगन फिर से जिक्र कर रहा हूं। इमाम का स्लोगन ये होगा कि जिसे भी दुनिया में अमन, शांति, सुकून, अदल, इंसाफ पसंद है वो मेरे साथ हो जाए। जैसे ही इमाम ये कहेंगे, इसमें अब शिया की बात ही नहीं है। अब हिंदू भी आएगा, ईसाई भी आएगा, यहूदी भी आएगा, सुन्नी भी आएगा, शिया भी आएगा, जिसे भी अदल इंसाफ पसंद होगा। और बहुत से लोग जो शिया जालिम होंगे वो कट जाएंगे, इसलिए कि इमाम की डिमांड ये होगी कि जो अदल इंसाफ चाहता है वो आए। तो जालिम अगर कोई शिया है, कहीं का कोई बड़ा कब्जा करके बैठा है, बड़े बड़े पैसे पे हमला करके बैठा है, वो इमाम का साथ ही नहीं देगा। वैसे ही अहले सुन्नत, वैसे ही यहूदी, वैसे ही ईसाई, वैसे ही नॉन मुस्लिम, जो जालिम है वो नहीं आएंगे। जो जालिम है वो इमाम के साथ नहीं जुड़ेंगे। फिर उसके बाद इमाम जो लश्कर लेके 12,000 जवानों के साथ, ये 313 ये 12,000 के लश्कर के साथ जब आगे बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बहुत बड़ी तादाद इमाम के साथ जुड़ती चली जाएगी, बहुत बड़ी तादाद जुड़ती चली जाएगी। फिर मुकम्मल रिवायत ने बताया है कि 7 महीना जंग होगी, और वो मोजज़े की जंग नहीं है, फेस टू फेस जंग है। फेस टू फेस काफी लोग इमाम की तरफ से शहीद होंगे, काफी लोग। इसलिए कि बात वहां मोजज़े की नहीं है कि एक तलवार चलाया और 50,000 सर एक मर्तबा गिर गए, नहीं। जब जंग होगी तो जो हठधर्म किस्म के होंगे, जो झुकने वाले नहीं होंगे, जो मिलने वाले नहीं होंगे, उनसे आखिर तक जंग होगी और वो कत्ल होंगे। जब कत्ल करने जा रहे हैं तो रिएक्शन में उधर से भी हमला होगा, या वो हमला करेंगे तो बहुत से लोग अपने भी शहीद होंगे। खून की नदियां बहेंगी वो 7 महीना। इमाम आते के साथ हुकूमत इमाम की नहीं हो जाएगी, आएंगे तो फौरन ही पहले ही दिन। आप देखिए मदीने मक्का में ज़ुहूर हो रहा है ना इमाम का। रिवायत क्या है, इमाम का वो हुकूमत का एरिया, इमाम कहां से हुकूमत करेंगे कोई जानता है? इमाम की असल हुकूमत कहां से होगी? कूफे से। तो कूफा, मक्का से कूफा पहुंचने में टाइम जाएगा, वो एक मर्तबा में अचानक नहीं होगा। 7 महीना पूरी मुकम्मल जंग है, मुकम्मल जंग है। इंशाअल्लाह कल मैं अर्ज करूंगा कैसे कैसे लोगों से कैसी कैसी जंगें होंगी, अपने लोगों के भी। जब इमाम का ज़ुहूर होगा तो इमाम का एक बड़ा काम ये रहेगा कि जितनी भी मस्जिदें हैं सबका किबला बराबर करेंगे। अब इससे मतलब ये नहीं है कि आपका यहाँ किबला गलत है,
ये इसमें जितने करप्टेड लोग हैं ना हर तरह जो अल्लाह के घर में, सबका ईमान और वो सब हिसाब किताब बराबर करेंगे। अगर झुक गया मिल गया तो बहुत अच्छा है, अपने गुनाहों को एक्सेप्ट कर लिया और माफी मांग रहा है तो फिर कोई बात नहीं है। जैसे हुर को इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त में कलेजे से लगाया, वैसे इमाम भी लगाएंगे अगर कोई उस वक्त अपने आप को झुका लेता है। 313 मेन कमांडर्स हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि जब इमाम की 7 महीने के बाद हुकूमत होगी तो कुछ इस तरह से नजरियात हैं कि पूरी दुनिया का असल में 313 सिटी समझ लीजिए मुल्क है, इस तरह से रहेगा। 313 हर मुल्क का एक कमांडर इमाम की तरफ से होगा, एक कमांडर जिसको वो पूरा का पूरा एरिया, वो कितना मान लीजिए हुकूमत हिंदुस्तान पूरा किसी एक कमांडर के हाथ में हो, इस तरह से पूरी दुनिया का 313 एक नजरिया ये भी पाया जाता है जो अहम है। अब तक हमने सिर्फ 313 की ये बातें की, अब इस तरफ थोड़ा आने की जरूरत है। 313 में कुछ रिवायतें आपको इस तरह से भी मिलेंगी और बताने वाले बताएंगे भी कि यमन से 7 लोग रहेंगे, फला जगह से 15 लोग, और कुम से इतने लोग और फला। जब आप उस लिस्ट को देखिएगा तो हिंदुस्तान का नाम नहीं है, पाकिस्तान का नाम नहीं है, बहुत सी जगह का नाम नहीं है। ऐसी रिवायत का कोई एतबार नहीं कि जो इमाम के लश्कर में 313 की कैपेसिटी तक पहुंचने, उस तक अपने आप को तैयार करने के लिए अगर महदूद कर दिया जाए तो वो रिवायत पे सिर्फ सवाल है। मान लीजिए अगर पहले ही दिन हमारे जहन में ये बस जाए कि मेरा तो 313 में नाम हो ही नहीं सकता, मैं मेहनत भी करूं तो कोई फायदा नहीं है, तो ये रिवायत हमारे आइंदा तैयार होने वाले जवानों पे अटैक कर रही है। इसलिए इस रिवायत की वैल्यू नहीं है। हो सकता है कि कौन से बड़ी तादाद रहे, मगर इसमें अगर हम नाम और एरिया वाइज पे बहस करेंगे तो फिर हिंदुस्तान वाले कहेंगे हमारा ऐसे भी नाम नहीं है, क्या जरूरत है मेहनत करने की। ये हमारे मेन अकीदे पर अटैक हो रहा है और ये हमें रिवायत, बाज उलमा ने कहा है कि ये रिवायत ही सही नहीं है। 313 में कोई भी हो सकता है। अब कौन लोग होंगे इसमें, अब यहां से औरतों का एक हिस्सा। 313 में 50 लेडीज होंगी। हमारी मुश्किल यह है कि हम समझते हैं लेडीज बस किचन संभालती है, नहीं, इमाम के लश्कर में 50 लेडीज हैं और उसके अलावा जितने हैं वो मर्द हैं, लेडीज मर्द। अब लेडीज कैसी होंगी और कैसे 50 लोग चाहिए, कैसे 313 लोग चाहिए, अब सवाल है ना आपके जहन में। 313 लोग किस तरह की क्वालिटी उनकी होगी? क्या ये शाहिद बाखरी जैसे ये बस ऊना के 20 लोगों के बीच में है, ये जाएगा? एक सवाल है, या आप या कोई और, ये सवाल है। 313 की क्वालिटी ये है, वो भी रिवायत से तय होती है कि यमन से जो इमाम के साथ शरीक होगा, उस यमन से आने वाला एक 313 में से जो होगा, उसकी सिफत यह है कि वो ऐसा होगा कि जिसके पीछे पूरा यमन होगा। समझ रहे हैं? एक ऐसा आदमी कि जिसके पीछे पूरा मुल्क या पूरा कबीला या पूरा एरिया या पूरे एक हम फिक्र लोग एक साथ आए। यहां से इस रिवायत से यह तय होता है कि इमाम के 313 जो होंगे वो ऐसे होंगे कि जिनके पीछे बड़ी बड़ी कौमें एक आदमी के पीछे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम समझ लें कि अगर आयतुल्लाह खामनाई अगर इमाम के 313 लोगों में रहे तो पूरा ईरान उनके साथ, ऐसे 313 चाहिए। अगर आयतुल्लाह सिस्तानी उनके लश्कर में रहे 313 लोगों में तो पूरा का पूरा इराक इमाम के साथ, यानी उस आदमी की तरह। अगर हुसी, अभी जो यमन वाला इनकलाब हुआ है, अगर उसे लिया जाए तो पूरा यमन उसके पीछे, या शेख ज़की को लिया जाए तो पूरा नाइजीरिया उनके पीछे, या सैयद हसन नसरुल्लाह को लिया जाए तो पूरा लबनान उनके पीछे। इस तरह के 313 लोग चाहिए, इस तरह के 313 लोग चाहिए। अब औरतों में जैसे मैं मिसाल देना चाहता हूं, जब भी एजुकेशन की बात होती है तो आप बताइए किस लेडीज का बहुत अच्छे से नाम लिया जाता है? मदर। क्यों? क्या किया उसने?
उसने एजुकेशन की ऐसी बुनियाद रखी कि जब भी एजुकेशन की बात होती है तो मदर टेरेसा का एक नाम आता है लेडीज, मगर एक पूरे सिस्टम उसके हाथ में था। ऐसे ही 50 औरतों की जरूरत है इमाम की लश्कर में, कि जिसकी एक आवाज पे पूरी की पूरी एक कम्युनिटी, एक फिक्र, ये सारे लोग उससे जुड़ जाएं। ऐसे 50 लोगों की जरूरत है। अब इसमें हम लोग गौर करें कि ऐसे 313 चाहिए तो अभी तो बहुत की जरूरत है। ये ऐसा नहीं है कि एक आदमी के पीछे मसलन कम से कम 2 अरब का मजमा हो, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि एक देहात में रहने वाला एक ऐसा आदमी कि जिसने अपनी जिंदगी में इतना बेहतरीन अमल किया है कि जिसकी आवाज पर पूरा का पूरा नॉन मुस्लिम, शिया, सुन्नी सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये भी आदमी उसी मेयार पे है। इस तरह के 313 लोग इमाम के लश्कर में चाहिए। यहां तक बात वाज़ेह हो गई। अब यहां तक आपने जब सुन लिया तो यहां तो अपना उम्मीद हो गए होंगे हमारा तो नाम गायब है। अब मैं यहां जवाब देना चाहता हूं। एक सवाल किसी ने किया था, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, इमाम की जब इतनी बड़ी फौज है ना, बहुत बड़ी फौज होगी, बहुत बड़ी फौज होगी, जब इतनी बड़ी फौज है तो इमाम के लिए हम लोग काम क्या कर सकते हैं। हर आदमी का काम बहुत अहम है। जो चप्पल सीता है ना उसका भी काम अहम है, जो कपड़ा सीता है उसका भी काम अहम है, जो खाना बनाता है उसका भी काम अहम है, जो इलाज करता है उसका भी काम अहम है, जो मौलवी है नमाज पढ़ाता है उसका भी काम अहम है। आप सोचिए कि इमाम के लश्कर में लाखों लोग हैं, खाना पकाने के लिए कितने बावर्ची की जरूरत होगी। बस अपने काम से धोखाबाजी ना करें, अपने काम में इंसान सच्चा हो। तो इमाम को बावर्ची की भी जरूरत है, लोग जख्मी होंगे डॉक्टर की जरूरत है, कंपाउंडर की जरूरत है, दवाई देने वालों की जरूरत है। इमाम के लश्कर में अगर जूता चप्पल अगर टूट जाए तो उसके लिए मोची की जरूरत है। इमाम के इतने बड़े लश्कर में हर लश्कर के छोटे छोटे हिस्सों को नमाज पढ़ाने के लिए मौलाना की जरूरत है, उनको दीन बताने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत है। यानी आप समझ रहे हैं, हर आदमी का काम अहम है जो इमाम के लश्कर में काम आएगा। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो काम करते हैं ना उसमें धोखा, उसमें खियानत, उसमें गद्दारी ना करें, बल्कि उस काम को इमाम की खिदमत का जरिया समझें। अगर हम इस फिक्र को अपने जहन में उतार सके तो समझ लीजिए हम भी, अगर कल ज़ुहूर हो रहा है तो हो सकता है 10,000 वाले में हमारा नाम हो सकता है पूरे लश्कर की देखभाल में हमारा नाम हो सकता है अलग अलग काम इमाम देंगे, ऐसा नहीं है, जरूरत है। सब लोग नंगे पैर तो जंग में नहीं जाएंगे, असलहे की जरूरत पड़ेगी, घोड़े की जरूरत पड़ेगी, जिस चीज की भी जरूरत है हर फील्ड के लोगों की जरूरत है। हजारों डॉक्टर चाहिए इमाम के लश्कर में, इंजीनियर चाहिए, मैकेनिक चाहिए, हर चीज चाहिए। बस यह है कि हम अपने फील्ड में धोखाबाजी ना करें। एक सवाल का जवाब जो आखिर में वही है, वो ये है कि बस इमाम के लश्कर में शामिल होने के लिए हम अपने काम को छोटा ना समझें, उसी काम से अपने इमाम की खिदमत के लिए तैयारी करें। अब अगर एक स्टूडेंट है या अगर इमाम की खिदमत करना चाहता है तो इसके लिए सबसे अच्छा काम यह है कि अपनी पढ़ाई से ये वफा करे। अगर ये पढ़ा नहीं तो ये गद्दारी हो रही है। यानी क्या मतलब है, जब पढ़ने की उम्र है तो पढ़ा जाए। यही इमाम की बड़ी खिदमत है कि जिस वक्त आपको स्ट्रगल और आपकी जिंदगी जहां पे जाके बेहतर हो सकती है वहां पे आप अपनी जिंदगी से धोखा ना करें। ये बहुत बड़ा एक सवाल है। आखिर में एक बात और खत्म, वो ये है कि बहुत सी जगह पे ये मैसेज के तौर पे कह रहा हूं, मैं किसी को मजलिस से आने से मना नहीं कर रहा हूं, गौर कीजिएगा, मजलिस में जरूर जाइए, मगर कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां सुबह से लेके लोग शाम तक मजलिस में रहते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं कि 2 महीना 8 दिन पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ आजादारी के नाम पर पढ़ाई से दूर हो जाता है। ये गलत है, ये गलत है। उस इमाम को क्यों बदनाम किया जा रहा है कि जो खुद इल्म ही देने के लिए आया था।
ये अगर कोई बच्चा बार बार जाके कहे कि मेरे यहाँ कल शब्ददारी थी इसलिए मैं आज नहीं आ पाया, तो आप स्कूल में क्या समझते हैं अच्छा उसका रिजल्ट है? लोग क्या कहेंगे, किस इमाम को, किसको रहबर मानता है कि जो इसको एजुकेशन से दूर कर रहा है? आप समझ रहे हैं कहां नुकसान हो रहा? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मजलिसें मुस्तहब है या वाजिब है? अज़ादारी मुस्तहब है या वाजिब? मुस्तहब। अगर एक जगह पे 15 मजलिस हो रही है, वाजिब होता तो हर जगह आपका जाना जरूरी था, जैसे सुबह की नमाज छोड़ने पे अजाब है। अगर दिन भर में एक मजलिस में शिरकत कर लिया, जैसा कि आप यहां पे करते हैं, दिन भर अपना काम किया, रात में एक मजलिस कर लिया, ये भी अज़ादार है। जरूरी नहीं है कि दिन भर 15 मजलिस करने वाले को ही अज़ादार कहा जाएगा। याद रहे, खास जवानों से गुजारिश है, आज हमारे एजुकेशन पे इतना अटैक हो चुका है कि शिया समाज भी पढ़ने में अब आगे नहीं आ रहा है। पढ़ाई से ही आपकी अजमत है, आपको पावर अगर मिलेगा तो वो पढ़ाई से, इल्म से। अब यहाँ पे एक नजरिया है, उसको सुन लीजिए। वो ये है, मैं ये नहीं कहता कि आप मजलिसें छोड़ देना, जहां रहें वहां मजलिस करें, मगर सारे के बजाय एक पे करें, एक मजलिस करें, उससे इमाम खुश हो जाए। जब तक हमारी पढ़ाई का उम्र है, जब तक हमें पढ़ना है, और जब 25-26 साल में पढ़ाई अच्छी कर ली, हर साल एक मजलिस में शिरकत किया और पढ़ाई अच्छी कर ली, और जब अच्छे पावर में पहुंच गए, अच्छा पैसा कमाने लगे, जब अच्छा इनकम होने लगे, तो उसके बाद हर साल अपने ही पैसे से 10 मजलिस कर लीजिए। अपने ही पैसे से एक वक्त में 10 जगह मजलिस कर लीजिए। और अगर पढ़ेंगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा, जब पैसा नहीं आएगा तो इमाम से भीख मांगते रहेंगे, मौला आज बिरयानी दे दीजिए, मौला आज ये दे दीजिए, और जहां मिलेगा वहां कुछ है नहीं, पहुंच गए, अब दिन भर मजलिस में नजर आएंगे। नजरियात बदलने की जरूरत है जवानों को। पढ़ के मेहनत करें और उसके बाद बेहतरीन अज़ादारी करें, इसलिए कि इन्हीं के हाथ में मुस्तकबिल है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।